नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे से हैं। मैं एक बात पूछना चाह रहे हैं आप लोगों से, जो जो मेरे साथ जुड़ के हैं, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, उन सबको मैं एक बात पूछना चाह रही हूँ कि खाली डैडी मम्मी के ऊपर अधिकार या उनके ऊपर अधिकार क्या ज़्यादा होते हैं जो लड़के होते हैं? आप लोग थोड़ा सोचिए। जब एक रिश्ते में हम लोग आते हैं, हम लोगों के शादी हो जाते हैं, तब बेबी प्लानिंग होते हैं, रिश्तों के जैसे नाम दिया जाता है, अरेंज हो या सोशल हो। मैरिज के बाद हम लोग बेबी प्लानिंग करते हैं बच्चे के, कि फैमिली वंश आगे बढ़े, प्यार का भी नाम आगे हो। तो वैसे हम लोग सोचते हैं कि बेबी होंगे तो बहुत, वो लड़का हो या लड़की, है ना, कि जो भी भगवान हम लोगों को दे वो हेल्दी हो, अच्छे से दुनिया में आए, चाहे वो कोई भी जेंडर की हो, लड़का हो या लड़की। पहले के ज़माने में या कुछ कुछ ऐसे होते हैं कि लड़का चाहिए, लड़का चाहिए, वो अलग है। लेकिन लड़का लड़की सेम ही है, हम लोग बोलते हैं, भगवान जो देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मैंने देखे हैं, दो भाई बहन जैसे मान लीजिए, एक बेटा और बेटी, दो दोनों ही ऊपर वाले ने दिए, लड़का और लड़की। कुछ कुछ परिवार में नहीं, ज़्यादातर परिवार में क्या होते हैं, चलो बचपन में तुम मैं ये सब नहीं, दोनों भाई बहन एक साथ बड़े हो रहे, तू मैं करके। कोई कोई ऐसे होते हैं परिवार जो लड़के को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, वो जो मांग रहा है, वो जो करना चाह रहे, उनको सब कुछ फ़ौरन दिया जा रहा है कि हाँ मेरा बेटा है, उसको चाहिए। और जो बेटी है, शुरू से ही कि ये तो पराई धन है, आज नहीं तो कल ये तो जाने वाली है, तो इसको अच्छे से परवरिश करो, अच्छे से सब कुछ सिखाओ, घर का काम, उसके साथ स्टडीज़ भी, सब कुछ। स्टडी तो करना ज़रूरी होते हैं, वो अलग मैटर है, सब कुछ करो, लेकिन ये तो एक दिन जाएगी, परमानेंट नहीं है। वेटिंग रूम में जैसे बड़ी हो रही है, हाँ वेटिंग रूम, ओन हाउस जैसे वेटिंग रूम, ऐसे भी कोई कोई होते हैं। और बेटा पकड़ लो हो गया तो वो ओन हाउस, डैडी मम्मी कभी चाहेगा ही नहीं। ऐसे भी मैंने देखे, किसी का ट्रांसफ़र करके बाहर गया, ट्रांसफरेबल जॉब है, बाहर जाना ही पड़ेंगे, तो डैडी मम्मी को खराब ही लगता है। तभी मायके से बेटी आके 2-4 दिन रह गए तो मुंह फुला दे रहे हैं कोई कोई, ओफो। और ऊपर से क्या, भाई का या ब्रदर का शादी हो गया, भाभी और ननन का रिश्ता, वो तो और ख़तरनाक हो जा रहे हैं, बाबा मेरे अधिकार ले ले रहे, है ना। वो भी किसी और घर से बिहा करके ससुराल आए, वो उसका ओन हाउस हो गए, उसको तकलीफ़ हो रहे ओन हाउस बनाने में, फिर भी हाँ तुम्हारा है, अधिकार से नहीं, तुमको यहाँ ही रहना है, सब तौर तरीके अपनाना है। और जो खुद की बेटी है, 2-4 दिन के लिए आने से दिक्कत। और क्या है कि मान लो कोई लड़की के डिवोर्स हो गए और वो लड़की जॉबलेस है, राम कहानी शुरू हो जाएंगे। कुछ पेरेंट्स, मैं नहीं बोल रही हूँ सब ऐसे हैं, ज़्यादातर क्या हो जाएंगे, राम कहानी,
मुसीबत कि लड़की, हाँ चलो ऐसे होते हैं, सबके पास तो उतना एफर्ट नहीं होते हैं, तो लड़की बिहाए इतना खर्चा करके फिर आ गई है, एक अलग सा हेडेक कि खुद के पैर में सबको अपना जिम्मेदारी लेना होता है, ये अलग है। लेकिन मैं देखती हूँ, मैगज़ीन में पढ़ती हूँ, जब ऐसे सिचुएशन में लड़की बैक करती है तब वेलकम कैसे किया जाता है। एक तो मेंटल प्रेशर होता है, साइकोलॉजी बोलते हैं कि 6 महीना, 3 से 6 महीना जनरल लगते ही है उस रिश्तों से बाहर जाने के लिए। शादीशुदा होके एक रिश्ते में रह के उस रिश्ते से बाहर जाने में इतना टाइम लग ही जाते हैं, उसके ऊपर ये सब प्रेशर, पूछताछ, क्यों तुम्हारा रिश्ता टूटा, क्यों तुम तुम्हारे हस्बैंड का घर नहीं कर पाए, तुम क्या हस्बैंड को ये किया वो किया, ये सब तो है ही। ऊपर से अगर किसी के घर में ब्रदर या भाई हो गए तो राम कहानी शुरू, और शादीशुदा होने से तो और भाभी आप पीछे लग जाएगी चुड़ैल की तरह। हाँ वो भी एक औरत है। कैसे ऐसे होते हैं। कोई लड़के के जब डिवोर्स हो जाते हैं, कोई घर में पूछता है तू डिवोर्सी है, तू घर से निकल जा, तेरा बीवी चली गई तू भी निकल जा, क्योंकि वो ओन हाउस में बिहा करके किसी को लाए हैं, तो वो उसके घर में ही है परमानेंटली। और लड़कियां शादी करके दूसरे घर में जाते हैं, वहाँ से बैक करने से कुछ कुछ परिवार को बहुत दिक्कत होती है, इंक्लूडेड डैडी मम्मी को भी, बहुत सारे को मैंने देखे हैं। तो आज हम लोग वैलेंटाइन मना रहे हैं, पश्चिमी कल्चर अप्लाई कर रहे हैं, सब कुछ, तो क्यों भाई एक लड़की के शादी सक्सेस नहीं हुआ, ये तो कोई तमाशा नहीं है, रंगमंच नहीं है, तो उसे लेके झालमुड़ी खाते खाते पीएमपीसी कर दो, और खुद के घर में वो चोरों की तरह रहे, क्योंकि कुछ साल मायके घर करके वहाँ पर एडजस्ट नहीं हुआ, किसका फॉल्ट है अलग है, यहाँ चली आई तो वो जैसे मानो कोई चोर चोरी करके चले आए, कुछ डैडी मम्मी का मुंह काला, क्या बोलेंगे समाज में, वो तो प्रेशर है ही। ऊपर से घर वालों का ताना, या भाभी ऐसे सुनाएंगी कहाँ ऐसे चली आई है, क्या बात है, तब ओन जो उनकी खुद माँ है चुप है। सब देखिए, सब औरतें ही है। हम लोग जब तक ना एक औरत के पास ऐसे करके खड़े होंगे तो समाज आगे नहीं बढ़ेंगे। हम औरतें ही ज़्यादा पीएमपीसी करते हैं, मर्द कम करते हैं, मर्द हेल्पफुल होते हैं। अब देखिए कोई भी डिवोर्सी लड़की जॉब करने बाहर गए तो उनको ज़्यादा हेल्प करता है एक मर्द, औरत कम होते हैं लेकिन कम। हम लोग खाली ड्रेस ये वो मॉडर्न पहनने से नहीं, मेंटालिटी भी ऐसे रखना चाहिए। कोई लड़के को तो नहीं पूछता तू डिवोर्सी है, तू कैसा, तेरा घर क्यों ऐसा हो गया, तू ऐसा, तेरी बीवी चली गई है, हम समाज में कैसे मुंह दिखाएंगे, तू घर से बाहर रहे कुछ दिन, ऐसे कोई नहीं। जब लड़की के ऊपर आते हैं, लड़की के बाप माँ को पूरा समाज के आगे जैसे झुकना होता है, पूछ पूछ के सवाल। तो प्लीज़ ऐसे जिन जिन के साथ हो रहे हैं, आज के डेट में डिवोर्स बहुत बढ़ गई है, कोई शौक करके शादी करके तो डिवोर्स नहीं लेते हैं ना, ये एक सल्यूशन है। दोनों तू मैं लड़ाई झगड़ा करते करते फेडअप होने से अच्छा है दोनों अलग हो जाओ, तुम तुम्हारी जगह अच्छी हो, मैं मेरी जगह अच्छी हूँ, है ना। ऐसे करके झगड़ा लड़ाई खिंचपिच, फिर दो फैमिली में बातें, ये सब करने से कुछ नहीं होते हैं, सब किस्मत के खेल। पहले ज़माने में ये सब नहीं था, इसलिए एडजस्ट करते करते क्या होते थे पहले, बहुत सारे मर जाते थे, किसी को
मतलब बहुत सारे चीज़ें औरतों के ऊपर आई थी। आज इस मुकाम पे औरत खड़ी है। डिवोर्स लेने की अधिकार औरतों को भी है। तो मैं उन सब परिवार और बाबा माओ को कहना चाहूँगी, अगर ये वीडियो जो जो देख रहे हैं, प्लीज़ जो डिवोर्स करके आ रहे हैं उनके साथ अच्छे बर्ताव करिए। वो शौक से शादी तोड़ के नहीं आते हैं, कोई भी, बहुत कम। तो उनके ऊपर सहानुभूति रखिए, उनको टाइम दीजिए। उसका ओन ही हाउस है ना? क्योंकि बेटा है इसलिए उसका ही सब कुछ अधिकार। बेटी है 2-4 साल बाहर चली गई फिर आई है, उसका कोई जगह ही नहीं है, ऐसा मत करिए। बच्चे भगवान के दान होते हैं, है ना? जिन जिन के बच्चे नहीं है पूछिए, लड़का लड़की तो दूर, वो लोग रोते फिरते हैं, अडॉप्ट करने जाते हैं पैसा खर्चा करने। और आपके गोद जब भगवान भरते हैं, लड़की हो या लड़का, इसका कदर करिए और दोनों को समान प्यार करिए। चलिए, खुश रहिए, फिर मुलाकात होगी।